कंप्यूटर्स भला इसके बारे में कौन नहीं जानते होंगे। इसका प्रयोग आज के आधुनिक जीवन में कई गुना तेजी से बढ़ रहा है, जैसे एजुकेशन सेक्टर से लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिक के रिसर्च के प्रयोग में। कुछ साल पीछे पहले जमाने में कोई एक छोटा सा काम करने में बहुत समय लगता था, लेकिन अब वही काम मानव कुछ घंटों में पूरा कर लेते हैं, वो सब कंप्यूटर के सहयोग के माध्यम से। तो दोस्तों, इन सभी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज इसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा कि कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को प्रोसेस करता है, यानी कि हम जो जानकारी देते हैं कंप्यूटर में, उसे ये समझकर हमें परिणाम देता है। सरल शब्दों में कहे तो कंप्यूटर सोचने वाला दिमाग नहीं बल्कि आदेश मानने वाला मशीन है, क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि आपके प्रश्न के उत्तर कुछ सेकेंडों में दे देंगे। वही कंप्यूटर आखिर काम कैसे करते हैं? तो कंप्यूटर के काम करने का तरीका 3 प्रकार के होते हैं: इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। इनपुट उसे कहते हैं जब हम कीबोर्ड, माउस व माइक से कोई कमांड देते हैं कंप्यूटर में, यानी कि हम कोई प्रश्न पूछते हैं कंप्यूटर से। और प्रोसेसिंग का मतलब होता है जब हम कोई प्रश्न करते हैं कंप्यूटर में, तब सीपीयू उसी डाटा को प्रोसेस करके हमें उत्तर देता है। और आउटपुट का मतलब जब हम कोई प्रश्न करते हैं कंप्यूटर में, तब हमें स्पीकर व मॉनिटर के जरिए उत्तर मिलता है। इसी प्रोसेस को आउटपुट कहते हैं। वही कंप्यूटर में कई प्रकार के टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, जैसे डेस्कटॉप, पीसी, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। ये सबसे छोटे और सबसे सस्ते कंप्यूटर्स होते हैं। इन सभी कंप्यूटर के दिमाग को सीपीयू कहते हैं, जो प्रोसेसर में मौजूद रहते हैं। ये विशेष करके मानव के पर्सनल यूज के लिए बनाए गए हैं, खास करके इंटरनेट, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, ऑफिस वर्क और एजुकेशन के लिए। अगला है मिनी कंप्यूटर्स, जो माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होता है। इन्हें एक साथ में कई यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले के समय में मिनी कंप्यूटर इस्तेमाल होता था बैंक, स्मॉल कंपनी और साइंटिफिक लैब में, लेकिन अब ये मल्टीपल यूजर सिस्टम में होता है, यानी कि एक ही समय पर कई लोग एक सर्वर में जुटकर काम कर सकते हैं। और वो मल्टीपल टर्मिनल कनेक्ट रहते हैं ताकि डाटा प्रोसेसिंग फास्ट रह सके। और उसके अंदर मल्टीपल टास्किंग और मल्टीपल यूजर भी सपोर्ट रहते हैं। अब अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जो पावरफुल और बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जहां लाखों यूजर्स एक साथ जुड़े रहते हैं। इसका उपयोग अक्सर बैंकिंग सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, गवर्नमेंट डाटा सेंटर और लार्ज कंपनी के प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया होता है। वही फीचर में हाई स्टोरेज कैपेसिटी उनके अंदर है, लेकिन इसका प्राइस बहुत महंगा रहता है, पर साइज में बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, ये तीनों कंप्यूटर्स मैक्रो, मिनी और मेन फ्रेम्स ऐसे ही अचानक नहीं बने। इसका विकास कई सालों में हुआ था। 1950 से लेकर 1960 के बीच में मेन फ्रेम कंप्यूटर का विकास हुआ। ये पूरे कमरे के बराबर होते थे और सिर्फ बड़े संस्थानों के पास। वहीं 1970 से लेकर 1980 के बीच में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे कंप्यूटर्स में, यानी मिनी कंप्यूटर्स में परिवर्तन किया, ताकि छोटे से छोटे व्यवसाय इसे प्रयोग कर सके। और जब 1980 आया, तब मैक्रो प्रोसेसर में परिवर्तन हुआ। तब उसी से मैक्रो कंप्यूटर के जन्म होती है, और वही आज के समय में मानव पर्सनल कंप्यूटर के रूप में प्रयोग करते हैं। वही इन सब में से सबसे बड़ा कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर्स कहलाती है, जो दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर के रूप में माने जाते हैं। और वो एक साथ में करोड़ों कैलकुलेशन कर सकता है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर एक बहुत शक्तिशाली और तेज कंप्यूटर होता है, जो सामान्य कंप्यूटर के तुलना में लाखों गुना तेज काम करता है। जहां नॉर्मल कंप्यूटर एक बार में कुछ कैलकुलेशन कर सकता है, वहीं सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में अरबों कैलकुलेशन कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल सामान्य लोगों के लिए नहीं होता है,
बल्कि वैज्ञानिक और रिसर्च कार्यों के लिए किया जाता है। नासा जैसे संस्थान सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, जो रॉकेट लॉन्च से लेकर ब्लैक होल के अध्ययन तक करती रहती है। तो दोस्तों, इन सभी कंप्यूटर को देखने के बाद में आपको कौन सा कंप्यूटर अच्छा लगा, आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अंत में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हम सबको अगले वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो इन्हीं सभी उम्मीदों के साथ मिलते हैं आप सबके बीच में अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।